महादेव का निवास स्थान भी कैलाश पर्वत है और वहीं शमशान में भी वो निवास करते हैं, या फिर मैं सच कहूँ तो भगवान शिव का हर प्राणी के मन में ही निवास है। हमारे महादेव गले में नाग को धारण करते हैं, भांग और धतूरा ग्रहण करते हैं। आज हम आपको महादेव से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें और आधुनिक जीवन के रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आप सबने देखी तो होगी लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान शिव की 3 आंखों के बारे में। तो दोस्तों, धर्म ग्रंथ के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र हमारे महादेव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। तीनों आंखों वाला होने के कारण ही उन्हें हम त्रिनेत्रधारी कहते हैं। जीवन सूत्र की दृष्टि से देखा जाए तो शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान रहना। जीवन में कई बार ऐसे संकट आ जाते हैं जिन्हें हम सभी समझ नहीं पाते हैं। ऐसे समय में विवेक और धैर्य एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराते हैं, और यही विवेक और प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहते हैं। बस जरूरत होती है तो उन्हें जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है, और यह आज्ञा चक्र ही विवेक और बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद दूसरी बात पर हम आते हैं, भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान भोलेनाथ को सिर्फ मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल लपेटे और भस्म लपेटे बताया गया है। भस्म तो शिव का प्रमुख वस्त्र है ही, क्योंकि भगवान शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है, और शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। यह इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधित रोगों में भी ये दवा का काम करती है, और भस्म धारण करने वाले शिव का यह संदेश है कि परिस्थितियों के अनुसार ही अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तीसरी सबसे कॉमन बात है कि भगवान शिव ने क्यों पिया था विष। तो देवता और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से जो भयंकर विष निकला था, उसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, और विष के प्रभाव से उनका पूरा कंठ नीला पड़ गया था और वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना, विचारों को मथना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती है, जिन्हें मत कर निकालना और अच्छे विषय को अपनाना बहुत जरूरी होता है। और जब हम अपने मस्तिष्क को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही हमारे मन का वो विष है जो बुराई का प्रतीक है। भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भगवान भोलेनाथ का विष पीना हमें यही संदेश देता है कि हमें बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराई का हर कदम पर सामना करना चाहिए, और भोलेनाथ के द्वारा विष पीना यही सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो आप उसे अपनों तक पहुंचने से दूर रखें। इसके बाद एक कॉमन सा सवाल आता है कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों। तो दोस्तों, भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिर दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में ये बहुत ही गूढ़ बात को बताता है कि संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत का मतलब होता है सात्विक, रज का मतलब होता है सांसारिक, और तम का मतलब होता है तामसी अर्थात निशाचरी। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी मात्रा में अंतर होता है। और भगवान शिव हमें त्रिशूल के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुसीबत आए, और इन तीनों गुणों पर हमारा आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि भगवान भोलेनाथ को शमशान का निवासी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव तो वैसे परिवारों के देवता कहा जाते हैं, लेकिन शिव को शमशान का निवासी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र छुपा है। संसारिक मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक ना एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए बैरागी की तरह आचरण करो। उसके बाद लोग पूछते हैं कि भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, जबकि ये तो नशा होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव को भांग और धतूरा मुख्य रूप से ही चढ़ाया जाता है शुरुआत से। ऐसा माना जाता है कि भगवान को भांग और धतूरा चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। भांग और धतूरा नशीले पदार्थ हैं और आमजन इसका सेवन नशे के लिए ही करते हैं। जीवन सूत्र के अनुसार भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाने का अर्थ है कि अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना।
यानी आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे भगवान को अर्पित कर दें और भविष्य में कभी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करने का संकल्प कर ले। ऐसा करने से भगवान की कृपा होगी और आप पर बनी रहेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। कई लोग पूछते हैं कि भगवान भोलेनाथ का भूत प्रेत और आत्माओं से क्या संबंध है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो है वो संहार के देवता है। संहार का मतलब होता है तबाही के देवता है। अर्थात जब मनुष्य अपने सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तो भगवान भोलेनाथ उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भुगतना बच जाता है वही प्रेत योनि में चले जाते हैं। चूँकि भगवान शिव जो संहार के देवता कहलाते हैं इसलिए उनको दंड भी वही देते हैं और भोलेनाथ को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। दरअसल ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि हर तरह के जीव जिससे हम सब घृणा करते हैं या भय करते हैं वे भगवान शिव के समीप पहुंच सकते हैं। केवल शर्त यही है कि वो अपना सब कुछ भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दे। उसके बाद लोग सोचते हैं कि भगवान भोलेनाथ गले में नाग को क्यों धारण करते हैं। तो दोस्तों, जो नाग होता है वो बहुत खतरनाक प्राणी है, लेकिन ये बिना किसी कारण से किसी इंसान को काटता नहीं है, फिर भी इंसान इससे डरता है। नाग पारिस्थितिक तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण जीव है। जाने अनजाने में ये मनुष्य की सहायता ही करता है, लेकिन कुछ लोग डर कर या अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते हैं। दोस्तों, जीवन सूत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव नाग को गले में धारण करके ये संदेश देते हैं कि जीवन चक्र में हर प्राणी का अपना विशेष योगदान है, इसलिए बिना वजह किसी भी प्राणी की कभी हत्या ना करें। तो ये थी भगवान महादेव से जुड़ी बहुत सी ऐसी कॉमन बातें जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना।